बहुत अच्छे। आप 241 पृष्ठ निकालिए और उसके ऊपर जो शीर्षक दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है, उसको ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करें कि इसमें आगे क्या वर्णन करना है। तो 241 पृष्ठ पर शीर्षक जो है वो लिखा हुआ है विश्वरूप। किसका विश्वरूप? पुरुष का, जो हम पीछे कर चुके हैं अभी। आगे है चराचर की उत्पत्ति, यानी पुरुष से, जो पुरुष विश्व रूप है, उससे क्या उत्पन्न होता है? चर और अचर। चर माने चलने वाले, अचर माने जो चलते नहीं है, यानी जड़। जड़ और चेतन ये उत्पन्न होते। तो ये पुरुष से ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इस बात को हम समझेंगे। और वो जो है 5 श्लोकों के अंदर, 5वें श्लोक से लेकर के आगे तक 9 श्लोक तक ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि किस प्रकार से पैदा हुई। पांचवा मंत्र है, उसका पाठ करते हैं। तस्मात् अग्नि समिध यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधय पृथ्व्याम पुमान रेतः सिंचति योषितायाम बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूते। वो अनेक प्रकार की जो प्रजा उत्पन्न हुई विश्वरूप पुरुष से, विराट पुरुष से, जिसका वर्णन गीता के 11वें अध्याय में भी किया है, विराट पुरुष का। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। और जो भी उत्पन्न हुआ है वो उससे पृथक नहीं है, ये बात भी समझनी है। तो क्या क्या उत्पन्न हुआ उससे? पुरुष से सीधे रूप से बता देता हूं मैं कि क्या क्या उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसका पाठ करेंगे हम, इसके अर्थ को समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। सीधा क्या अर्थ है इसका? द्युलोक अग्नि। 5 प्रकार की अग्नियां बताई हैं इसमें। तो प्रथम जो अग्नि है वो है द्युलोक। द्युलोक किसको कहते हैं? अंतरिक्ष को भी कहते हैं। द्युलोक कहो या अंतरिक्ष कहो, हिंदी में अंतरिक्ष शब्द है उसका। स्वर्ग भी बोलते हैं उसको। ये भी अग्नि है, उस पुरुष से उत्पन्न हुई है। यानी द्युलोक कहो या स्वर्ग कहो या अंतरिक्ष कहो, ये उससे उत्पन्न हुआ है। तो एक अग्नि तो ये हो गई।
और उससे फिर क्या हुआ, मेघ, अग्नि से मेघ बने, बादल बने, तो ये मेघ रूप अग्नि है। तीसरा, बादलों ने जब बरसात की पृथ्वी पर, औषधियां उत्पन्न हुई। अब औषधियों का केवल तात्पर्य यही मत समझना कि जड़ी बूटी। औषधियों का अर्थ है वनस्पति, जो एक बार फल दे करके नष्ट हो जाती है। जितने भी अन्न है ये हम खाते हैं, ये सब एक बार फल दिया उसके बाद समाप्त, खड़े खड़े भी समाप्त हो जाते हैं। और फिर किसान उनको, जो फल है उसको ले लेते हैं, उसका फल, उसको औषधि कहते हैं। ये भी, यानी अन्न आदि कहिए इनको, ये भी अग्नि है। इसको जब प्राणी अन्न को खाता है तो उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है, और उसी वीर्य का जब स्त्री में पुरुष का सेचन होता है तो अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी में ये विधि है। तो कौन कौन सी अग्नि हो गई, द्युलोक, फिर मेघ, पर्जन्य को मेघ कहा है, दूसरी पंक्ति में है पर्जन्य मेघ। फिर पृथ्वी पर मेघ गिरा तो औषधियां उत्पन्न हुई, तीन हो गई। फिर पुरुष और स्त्री से सारी प्रजा की उत्पत्ति। आगे चलते हैं हम, 242 पृष्ठ को छोड़ दें और 243 वाले पृष्ठ को भी, आधा जो पहला पैराग्राफ है उसको छोड़ दें, क्योंकि उसमें धर्म अधर्म की बात बताई है। क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा से चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, तो इसी को फिर आगे समझा रहे हैं स्वामी अखंडानंद जी। मगर बीच में है उन्होंने ये धर्माधर्म की बात डाल दी है। इसको हमें समझने के बाद इसको धर्माधर्म जहां पर भी ठीक फिट बैठेगा वहां इसकी चर्चा करेंगे। तो 243 पृष्ठ पर पहला पैराग्राफ छोड़ करके सूर्येण ही द्युलोक है संविद्यते। द्युलोक में यानी अंतरिक्ष में सूर्य के द्वारा ही अग्नि प्रज्वलित है। सूर्य जो है वो अग्नि जलाता है, अग्नि उत्पन्न नहीं करता। अतः सूर्य को अग्नि की संविदा कहा। हम भी जब कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो संविदा डालते हैं
तो संविदा से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, धधक उठती है, बढ़ जाती है। अतः उस सूर्य को अग्नि की संविदा कहा। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो द्युलोक, जो अंतरिक्ष रूपी अग्नि है, उसकी संविदा कहा। और ये अग्नि जो है, संविदा अग्नि, उस अक्षर से ही उत्पन्न हुई। उस द्युलोक के, अब ये जो इंटरप्रिटेशन है, दो तरीके से किया हुआ है, तो हम एक ही तरीके से समझ लेते हैं। द्युलोक से, द्युलोक अग्नि है, उसकी तपत से मेघों की उत्पत्ति हुई। मेघ, और फिर मेघ जो है वो पृथ्वी पर बरसे, तो उससे औषधियां पैदा हुई, और औषधियों से फिर, यानी अन्न आदि को खा करके ही वीर्य की उत्पत्ति, और उसके सेचन से गर्भाधान। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी पशु पक्षी कीट पतंग सबकी उत्पत्ति हुई। तो ये पंचाग्नि की बात आई है, 5 प्रकार की अग्नि। ये छांदोग्य उपनिषद में भी आई है, पर थोड़ा सा वेरिएशन से आई है, थोड़ा सा भिन्नता से आई है 5 प्रकार की अग्नि। एक बार शॉर्ट में ये पांचों बता देना कि कौन कौन सी आपने बोली। हाँ, द्युलोक, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं या स्वर्ग भी कह देते हैं। द्युलोक कहिए, द्युलोक से मेघ, अग्नि है ना द्युलोक, उसकी गर्मी से मेघ उत्पन्न हुए, फिर पृथ्वी पर आकर के वो वनस्पति के रूप में आए, औषधियां कहा जिसको, तो पृथ्वी कहें तीसरी। पहला द्युलोक, दूसरा मेघ, तीसरा पृथ्वी, चौथा वीर्य, और पांचवा फिर गर्भाधान। ये 5 प्रकार की अग्नि, इन्हीं को पंचाग्नि कहा जाता है। तो इनका वर्णन क्यों किया, पंचाग्नि का वर्णन शास्त्र ने क्यों किया, किस उद्देश्य से किया? इन अग्नियों के माध्यम से आत्मा की योनियों में गति बताई है, कि आत्मा किस प्रकार से विभिन्न योनियों में जाती है। मनुष्य योनि में, पशु योनि में, पशु पक्षी योनि में, कीट पतंग आदि योनियों में जाती है। आत्मा की गति बताई है, क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य, उपनिषद का उद्देश्य तो आत्मा को बताना ही है। तो आत्मा कहाँ कहाँ भाई गति करती है। भाई साहब, 1 मिनट। आत्मा तो कहीं आती जाती नहीं, वो तो शाश्वत है, सब जगह है। आपने ठीक कहा, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। आत्मा के समक्ष में जब इस सारा संसार हमको प्रतीत होता है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इस उत्पत्ति को सार्थक करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि ठीक है, ये संसार उत्पन्न तो हुआ है, क्योंकि आप संसार को मानते हैं
और वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो उसको आत्मा तक ले जाते हैं कि वो आत्मा से उत्पन्न हुआ है। उद्देश्य जो है वो आत्मा को बताने का ही है, संसार को बताने का उद्देश्य नहीं है। सृष्टि को, कि सृष्टि की रचना हुई, इसको ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से जो हमारा ज्ञान है इस संसार का, इसको हम जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जिसकी जानकारी है उससे जिसकी जानकारी नहीं है वहां तक पहुंचाते हैं। नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने की क्रिया है ये। ठीक है जी। इसी पंचाग्नि के स्थान भी फिर आगे दिए हुए हैं, सबसे नीचे 3 पंक्तियों के अंदर। ये कहाँ कहाँ रहती है पंचाग्नि, तो फिर बताया है द्युलोक, पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं मेघ को, बादल को, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, ये उस अग्नि के स्थान है। अग्नि में ही तो हवन होता है, इनमें हवन होता है, इन पांचों। ये द्यूलोक का क्या मतलब है? अंतरिक्ष, इंग्लिश में आप क्या बोलते हो इसको, जो अंतरिक्ष में चले जाते हैं? यूनिवर्स, यूनिवर्स। स्पेस कहना चाहते हो? हाँ, स्पेस, स्पेस, हाँ। तो जो ये स्थान है, पांचों अग्नियों के जो स्थान है, इसी का नाम, जो विद्या है उस विद्या के कौन कौन से स्थान है, और विद्या का नाम है पंचाग्नि विद्या। पंचाग्नि विद्या। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग इस पंचाग्नि विद्या को प्रचारित करना नहीं चाहते। इस विद्या का प्रचार मत करो, पर शास्त्र तो सब वर्णों के लिए है, सब आश्रमों के लिए है। अगले प्रश्न पर है, सबके लिए वर्णन है, किसी एक के लिए नहीं है। सबके लिए सम्यक विधान है। कुछ लोग क्यों नहीं इसको प्रचारित करना चाहते? क्योंकि जो इसके अंदर स्त्री पुरुष का मिलन बताया है, तो सोचते हैं कि ये स्त्री पुरुष का मिलन जो है ना, शास्त्र को नहीं कहना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष का मिलन जो है वो धर्मानुसार है, धर्म के अनुसार। ये वर्णन करना अधर्म नहीं है। अब इसको सिद्ध करने के लिए कि ये धर्मानुसार है, स्त्री पुरुष का मिलन धर्मानुसार है, और शास्त्र ने इसीलिए वर्णन किया है। तो वो धर्मानुसार कैसे है?
इस बात को फिर पिछले पृष्ठ पर आप चलें वापस, जो मैंने कहा था कि इसको हम बाद में करेंगे। 242 पृष्ठ पर चलें। दूसरी पंक्ति में शुरू करते हैं। मैं बच्चा था, महाराज जी अपना उदाहरण दे करके बता रहे हैं। जब वो महाराज जी बच्चे थे तो होली के दिनों में लोग गांव में एक दूसरे को बहुत गाली देते थे। सुधारक लोग वहां पर आते तो कहते गाली नहीं देना चाहिए, अश्लील कथन सामाजिक दोष है। शास्त्र की दृष्टि में यदि कोई वस्तु शास्त्र अनुसार है तो वो विरुद्ध नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे कई उदाहरण देंगे। छुआछूत का उदाहरण देंगे, गाली का तो बता ही दिया कि होली के दिनों में गाली देते हैं। फिर छुआछूत की भी बात करेंगे, जिसको स्पर्श कहा है। फिर बचा हुआ भोजन, झूठा भोजन दोषपूर्ण है, ये भी बताएंगे कि दोषपूर्ण नहीं है, कैसे नहीं है ये बताएंगे। यज्ञों के अंदर जो पशुवध किया जाता है वो अहिंसा नहीं है। क्यों नहीं है ये जो बताया, सामान्य रूप से जिसको हिंसा कहते हैं वो हिंसा नहीं है। सामान्य रूप से जिसको स्पर्श या स्पर्श हम मानते हैं वो भी धर्मानुसार हो सकता है। और गाली देना भी यदि शास्त्र में, शास्त्र के समर्थन से है, शास्त्र इस बात को कहता है तो वो भी उचित है। तो इस सारे एक पृष्ठ तो ये 242 वाला है, और ऊपर का जो पैराग्राफ है ये 7-8 लाइनें हैं इसके अंदर। तो ये सारा जो है क्या वर्णन कर रहा है, धर्म अधर्म, धर्म हो या अधर्म हो, शास्त्र ही इस बात का निर्णय करता है कि क्या चीज धर्म है, क्या चीज अधर्म है। धर्माधर्म शास्त्रैक्य गम्य, ये जोड़ करके शब्दों को बताया, शास्त्रैक्य गम्य। केवल मात्र शास्त्र से ही इस बात का पता लगता है कि कौन सा, क्या चीज धर्म है और क्या चीज अधर्म है। ये जो 1.5 पृष्ठ की बात हुई है। तो गाली देने की बात तो बताई थी कि बचपन में होली के दिनों में बहुत गालियां देते थे आपस में। और कुछ लोग जो हैं जो शास्त्र के जानकार नहीं थे, सुधारक अपने आप को कहते थे, वो इसके लिए आपत्ति करते थे कि यह समाज के अंदर दोषपूर्ण है। वो कह रहे हैं उस समय मेरे पिता में जीवित थे, दादा, जन्म बता रहे हैं इतने में हुआ था, वृद्ध थे।
उनका कहना था कि होली के दिनों में गाली देना धर्म है, और इस बात के समर्थन के लिए वेद पुराणों के वचन उद्धृत करते थे। वेद और पुराण के वचनों को बता देते कि देखो यहाँ समर्थन किया हुआ है। उस समय मन में आता था, महाराज जी के मन में, कि धर्म शास्त्रों में गाली देने को धर्म क्यों कहा गया? गाली देने को धर्म कहा गया, अधर्म नहीं कहा गया। ये तो गाली देने की बात आ गई, जो प्रश्न महाराज जी के मन में उठा था। अब दूसरी बात स्पर्श की है। महाराज जी की माता जी जगन्नाथपुरी गई, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो स्पर्श का बड़ा विचार होता है। वहां जाकर के ये प्रश्न उठा कि पुरी में ब्राह्मण वहां मंदिर का दाल भात खाए या ना खाए। मंदिर में जो दाल भात मिलता है जगन्नाथपुरी के अंदर, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, लोग उसके लिए लाइनों में खड़े रहते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। वो प्रसाद मिल जाए तो वहीं बैठ करके खाते हैं। और महाराज जी के प्रदेश में इस तरह की छुआछूत को, किसी के छुए हुए अन्न को या झूठे अन्न को, वो छू करके दिया हुआ जो अन्न है, किसी अन्य के द्वारा दिया गया अन्न है, उसको खाया जाए या नहीं खाया जाए। तो मेरे दादाजी ने निर्णय दिया कि किसी स्थान में तो अब्राह्मण का छुआ या दूर से लाया कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। अन्य स्थान की बात बता रहे हैं। अन्य स्थान में जो ब्राह्मण नहीं है, उसने अन्न को छू दिया या दूर से लाया गया कोई कच्चा भोजन भी नहीं करना चाहिए। कच्चा भोजन भी पकाया नहीं है और दूर से लाया है, तो पता नहीं उसके अंदर क्या कुछ है, किसने छुआ होगा, कैसे होगा, क्या परिस्थिति होगी। तो उन्होंने निर्णय दिया कि वो भोजन नहीं करना चाहिए। किंतु श्री जगन्नाथपुरी में भगवान के प्रसाद में उच्छिष्ट दोष भी नहीं होता। उच्छिष्ट का मतलब झूठा भी दोष नहीं होता। उच्छिष्ट छोड़ा हुआ, तो उच्छिष्ट तो हो ही गया ना, कि पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर सारा भोजन जो है वो तो झूठा हो गया, भगवान को चढ़ा दिया और उसी का प्रसाद बांटते हैं। तो वहां ये विचार नहीं है, ये निर्णय दादाजी ने दिया। उच्छिष्ट होने पर भी प्रसाद खाया जा सकता है। ये तो बचपन की बात बताई थी। फिर महाराज जी जब बड़े हो गए तो उन्होंने शास्त्र में पढ़ा, पशुना यजेत, यज्ञ में
पशु वध किया जाता है, पशु बलि दी जाती है। कई यज्ञ ऐसे हैं जिसमें पशु की बलि दी जाती है। तो ये क्यों दिया जाता है? पशु बलि, पशु वध तो हिंसा हो गई, तो हिंसा क्यों की जाती है? तो शास्त्र जब इन्होंने पढ़ा तो इनके मन में प्रश्न उठा, और फिर जब ये ज्ञान हुआ महाराज जी को कि सब परमात्मा ही है, जब ये ज्ञान हुआ तब पता चला कि कोई अहिंसा को धर्म कहे और हिंसा को धर्म न कहे तो परमात्मा की हिंसा हो जाती है। क्या तात्पर्य हुआ इसको समझिए। अहिंसा को धर्म कहे और हिंसा को धर्म ना कहे, मतलब अहिंसा कोई माने भाई अहिंसा ही धर्म है, हिंसा धर्म नहीं हो सकता, तो परमात्मा की हिंसा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी परमात्मा की हिंसा? जैसे कोई मीठी बात कहना धर्म कहलाता है, और कड़वी कोई गाली देता है तो वो धर्म नहीं होना चाहिए पर धर्म होता है। इसी तरह से वो गाली वाली बात तो हो ही गई। उच्छिष्ट और अनुच्छिष्ट, छोड़ा हुआ अन्न या न छोड़ा हुआ अन्न, संयम और असंयम, हिंसा और अहिंसा, इनमें से प्रत्येक कहीं धर्म तो और कहीं अधर्म होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि कुछ चीजें धर्म हो और कुछ अधर्म हो। छुआछूत के अंदर भी, हिंसा अहिंसा के अंदर भी, गाली देने में भी, संयम असंयम, कहाँ संयम रखना चाहिए कहाँ असंयम करना चाहिए। तो इसके लिए बताया क्योंकि धर्म जो है वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है कि वस्तु तो क्या है, एक ही वस्तु है, तत्व आत्मा, वस्तु तो एक ही है, उसमें तो कोई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं है। चेतन तत्व आत्मा परमात्मा तो सब में है, चोर में भी है और जो सदाचारी है उसमें भी है, कामी क्रोधी में भी है, और जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, काम क्रोध नहीं है, उसमें भी है। वो चेतन तत्व, वो परमात्मा, वो आत्मा तो सब में है। तो फिर हिंसा हो जाएगी वो। अगर ये बात ज्ञान में लगा ली जाए, चेतन तत्व में लगा ली जाए, तो फिर तो परमात्मा की हिंसा हो गई। परमात्मा के तत्व के जानने के बाद फिर कोई हिंसा अहिंसा की बात रहती नहीं। ये तो धर्म की बातें हैं, हिंसा अहिंसा, गाली देना और करना, छुआछूत, ये धर्म की बात है। धर्म की बात अन्य है, मोक्ष की बात अन्य है। शास्त्र केवल दो ही बात कहता है, धर्म और मोक्ष, उसी को सिद्ध करता है, दो बातों को। धर्म क्या है और मोक्ष क्या है। शास्त्र ही इस बात में प्रमाण है कि क्या चीज धर्म है, क्या चीज अधर्म है, किस कर्म से धर्म बनेगा और किस कर्म से अधर्म बनेगा। विधि और निषेध ये शास्त्र ही बताता है।
शास्त्र ही इस बात में प्रमाण है। और मोक्ष के बारे में कोई विधि निषेध नहीं है कि ये करो ये ना करो। वहां तो केवल तत्व की चर्चा है, अपने स्वरूप की चर्चा है। स्वरूप का ज्ञान हो गया तो धर्म अधर्म तो पहले की सीढ़ी थी। अब उस सीढ़ी से उतरने का कोई तात्पर्य नहीं है। उस पैड़ी के उस पाए पर फिर उतरना नहीं है। मोक्ष हो गया, बात समाप्त हो गई, जन्म मरण से छुट्टी हो गई, दुखों की निवृत्ति हो गई, आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो जो बात जहाँ की हो, धर्म की बात हो तो धर्म में भी शास्त्र प्रमाण है, और तत्व की बात हो, मोक्ष की बात हो, ज्ञान की बात हो तो उसमें भी शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक है जी, किसी को शंका है तो बोलिए। जैसे ज्ञान में हम कहते हैं ना कि परमात्मा तो देश काल वस्तु से परे है, हम्म पर यहाँ पे धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर ये कहा जाएगा ना कि कुछ स्थानों में जैसे धर्म धर्म जो है वो देश काल और वस्तु के अंदर है, कि कुछ स्थानों पे कोई चीज ठीक है कुछ नहीं है, कुछ वस्तुओं में ठीक है कुछ में नहीं है, कुछ काल में ठीक है कुछ में नहीं है। ठीक बात है। तो धर्माधर्म में निषेध होता है और विधि होती है। विधि निषेध धर्माधर्म के अंदर है। अब हम अगले 244 पृष्ठ पर चलते हैं। तो वहां जो है, जैसे हवन के लिए मुहूर्त होता है, पंडित बताता है ना कि किस समय में मुहूर्त, किस समय में यज्ञ करना चाहिए। मुहूर्त बताया। अब उसी की बात जो है आगे बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन में, यानी गर्भाधान में भी शास्त्र जो है वो मुहूर्त बताता है, समय बताता है। इस गर्भाधान को भी हवन कहा है, यज्ञ कहा है। ये हवन जो है ये पशुत्व नहीं है। जैसे पशु को जब बलि देते हैं तो उसको सामान्य व्यक्ति हिंसा कहते हैं। शास्त्र उसको, जहां जहां उसका विधान है पशु बलि का, वहां वो हवन है। तो ये हवन जो है पशुत्व नहीं है, पशु जैसा नहीं है। इसमें काल का स्थान का नियम है कि कौन से समय, ये निषेध की बात बताई है कि स्त्री पुरुष का मिलन जो है कब जो है वो उचित है और कब अनुचित है। काल माने समय, समय का। और स्थान की भी बात है कि कौन से स्थान में वर्जित है। अब काल के अंदर तो बता रहे हैं एकादशी के दिन, समय हो गया ना एकादशी का, अमावस्या और पूर्णिमा, ये जो है ना वर्जित काल है।
इन दिनों में समागम नहीं होना चाहिए। स्थान की भी बात बता रहे हैं। मंदिर, नदी तट, तीर्थ, ये वर्जित स्थल है। तो कह रहे हैं जैसे विधिवत तरीके से हवन के अंदर अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है, वैसे ही विवाहित पत्नी में ही संतानोत्पादन होना चाहिए। विवाहित पत्नी में, अविवाहित में नहीं, जिसका आजकल काफी उल्लंघन हो रहा है इस विवाहित वाली बात का, कि विवाहित पत्नी से ही संतानोत्पादन हो। कुछ शास्त्र तो वर्जित बताता है कि विवाह से पूर्व संतानोत्पत्ति होना ये पाप है। क्योंकि शास्त्र जो है वो भोग नहीं बताता, भोग से निवृत्ति बताता है, योग बताता है। भोग का वर्णन नहीं है ये जो है संतानोत्पादन करना, ये भोग की बात नहीं कह रहे हैं। भोग समझ करके संतानोत्पादन हो तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र को दृष्टि में रख करके, समय और स्थान का ध्यान रख करके संतानोत्पादन के लिए, गर्भाधान के लिए प्रयत्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि संतानोत्पादन तो गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ आश्रम में आकर के यही एक धर्म, और भी अनेक धर्म है, पर ये धर्म भी मुख्य है कि एक संतानोत्पत्ति अवश्य करनी है, ताकि ये प्रजा, ये संसार चलता रहे। तो ये 5वां श्लोक जो है ये संपूर्ण हुआ। इसमें बात क्या बताई गई? 5 अग्नियों का वर्णन किया गया कि 5 अग्नियां हैं, और उन अग्नियों के स्थान भी बताए गए कि कहाँ कहाँ है वो अग्नियां, और वो क्यों बताई है 5 अग्नियां, इसका उद्देश्य भी बताया कि आत्मा इस प्रकार से विभिन्न योनियों में प्रवेश करता है, ये बात बताई गई। फिर धर्म और अधर्म की बात बताई। कि धर्म का और अधर्म का निर्णय जो है वो केवल मात्र शास्त्र ही कर सकता है, अन्य नहीं। अब तक हमने इस विषय को समझा है। अब इसमें आप चर्चा के कुछ इच्छुक हैं तो करिए आप इसी बात को, जो संक्षेप में बताई है कि हमने आज क्या समझा है। आप लोग भी बारी बारी से बताएं कि हमने क्या समझा है इस मंत्र से, श्लोक नहीं मंत्र से क्या समझा है। जो मुख्य बातें बताई हैं, 2 ही मुख्य बातें हैं, वो आप बताएं।
हाँ जी। इसमें वो आप 5 तरह की अग्नियों वाली वो वाली बात कर रहे हो ना श्लोक की? हाँ हाँ, मंत्र में जो भी कुछ कहा गया है, मुख्य बातें तो दो ही हैं। हाँ, इसमें ये कहा गया है कि 5 तरह की अग्नियाँ हैं और उनके 5 तरह की अग्नियों के स्थान बताए गए हैं। पहला है अंतरिक्ष में जिसको द्युलोक बोलते हैं। फिर दूसरा है मेघ जिसको पर्जन्य बोलते हैं। तीसरा है पृथ्वी जहाँ पर वनस्पति वगैरह उगते हैं। चौथा है पुरुष और पांचवा है स्त्री क्योंकि इन दोनों से पूरी प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो ये पंचाग्नि विद्या है। इसके इनके स्थान यहाँ बताए गए हैं और यहाँ पे पंच अग्नि का मतलब एक तरह से ऊर्जा हो गई कि जो एनर्जी है उसके स्रोत हैं जो 5 वो कहाँ-कहाँ पर विद्यमान है जिसकी वजह से ये जो कैसे इस पुरुष से एक पुरुष से मतलब परमात्मा से कैसे ये पूरे विश्व की उत्पत्ति होती है। तो यह पूरा इसका प्रोसेस यहाँ पर बताया गया और 5 इसके स्थान बताए गए हैं। और दूसरा तो धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि जो भी शास्त्र में वर्णित है वो धर्म है, जो नहीं वर्णित वो अधर्म है। तो प्रमाण जो है हमारा वो शास्त्रीय है और उसमें देश, काल और वस्तु में कुछ जगह पर ये बताया गया है कि कुछ समय में कुछ चीज़ों में और कुछ अ, देश, काल और कुछ समय, स्थान और वस्तु उनके हिसाब से भी जिनको हम अधर्म समझते हैं वो कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में वो धर्म भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोला। और बोले। द्युलोक पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री अग्नि के स्थान है। द्युलोक अंतरिक्ष पर्जन्य बादल पृथ्वी पृथ्वी में सब वनस्पति होती है और पुरुष और स्त्री ये दोनों के मिलन से संसार की उत्पत्ति होती है। इसे ये पंचाग्नि विद्या बताई है और धर्म अधर्म के बारे में शास्त्रों में वर्णन आया है। अधर्म को भी इसमें बुरा नहीं बताया है और धर्म को भी। धर्म तो है ही सत्य, लेकिन कई अवसरों पे अधर्म भी, जैसे होली पे गाली देना और किसी भी यज्ञ हवन में कोई विशेष हवन होता हो उसमें पशु बलि दी जाती है। ये सब परमात्मा का ही, सब परमात्मा ही है, परमात्मा का ही कार्य है। और ठीक कहा। और बोलेंगी। बोलने से, बार बार सुनने से उसका संक्षेप में मन में, बुद्धि में स्थिर हो जाता है। लंबा चौड़ा विस्तार स्थिर नहीं होता, संक्षेप में स्थिर हो जाता है। ठीक है, और बोलिए। तो ठीक है, फिर यहीं पर विश्राम करते हैं जी। ये 5वां मंत्र जहाँ संपूर्ण होता है 244 पृष्ठ पर, यहाँ तक आज हुआ है। आज तारीख है 23/6/25। पराशर जी पूर्णाहुति करिए।
जे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः